बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना की चटनी के मुतालिक है। इसके बहुत ही ज्यादा हैरानकुन फायदे हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सैकड़ों बीमारियों का मुकम्मल इलाज है। ये हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर सेहत बख्शती है। आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें इजाफी चीजें और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके फायदों की तरफ आते हैं। ये जोड़ों की दर्दों के लिए बेहतरीन चीज है। जोड़ों के तमाम मसाइल को हल करता है। ऐसे लोग जिनको जोड़ों में दर्द रहती है, उनको चाहिए कि वो चटनी का हर खाने के बाद इस्तेमाल करें ताकि वो जोड़ों की दर्दों से निजात हासिल कर सकें। दोस्तों, इस चटनी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुकम्मल तौर पर मुनासिब मिकदार में रखता है, यानी कि लेवल पे रखता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकाल देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को लेवल पर रखता है। ये पील्स यानी बवासीर के मर्ज के लिए बेहतरीन दवा है। बवासीर जैसे गंदे मर्ज को मुकम्मल तौर पर जड़ से ही खत्म कर देती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैदे को तंदुरुस्त रखती है। मैदे की मजबूती के लिए, मैदे की तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए, हाजमे को बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस्म से सोजश को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है, मैदे को सुकून देती है और इसके साथ साथ ये चटनी भूख को भी बढ़ाती है। ऐसे लोग जो ये शिकायत करते हैं कि उनको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से वो दुबले पतले और खाना ना खाने की वजह से कमजोर हैं, उनको चाहिए कि वो इस चटनी का इस्तेमाल करें ताकि उनको ज्यादा भूख लगे और अच्छी तरह खाना खा सकें। दोस्तों, इस चटनी में हमने हस्बे जायका काली मिर्च और सब्ज मिर्च को भी शामिल करना है, जो कि मतली जैसी बीमारियों को इलाज करती है, यानी कि मतली कै जैसे मसले को हल करती है। ऐसी औरतें जो हामला है, उनको चाहिए कि वो अपने पहले 2 महीनों में इस चटनी का इस्तेमाल करें ताकि वो मतली और कै जैसे मसले से बच सकें। इसके अलावा इस चटनी में पोटाशियम और मैग्नीज भी पाया जाता है, जो कि हर किस्म की बीमारियों को दूर करने के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, पुदीने के पत्ते मखसूस तवानाई को पूरे जिस्म में फैला देते हैं। इसके साथ साथ ये चटनी हमारे खून को साफ करती है और खून को पतला करती है। खून को पतला करने के लिए दुनिया भर में इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं है। इसके अलावा ये हमारे खून को साफ करती है, खून में मौजूद जहरीले मादों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है, जिससे हमारी जिल्द साफ और शफाफ हो जाती है और हम जल्दी बीमारियों से बचे रहते हैं और हमें फिंसी फोड़ों से निजात मिल जाती है। दोस्तों, ये चटनी दिमाग को खोलती है और दिमागी शरियानों को ताकत देती है, टेंशन और डिप्रेशन का खात्मा करती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ज़ियाबीतस के लिए बेहतरीन चीज है, शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन दवा है। ऐसे मरीज जो शुगर के मर्ज में मुब्तला है, उनको चाहिए कि इस चटनी का इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहतरीन दवा है। दोस्तों, ये चटनी मैदे और जिस्मानी गर्मी को मुकम्मल तौर पर ठीक करती है, यानी कि उसको लेवल पर रखती है। इसके साथ साथ ये यरकान के लिए बेहतरीन दवा है, यरकान के मसले को भी मुकम्मल तौर पर हल करती है। दोस्तों, ये गिल्टियों और ट्यूमर को खत्म करने के लिए बेहतरीन दवा है। दोस्तों, इसके साथ ये ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। ऐसे मरीज जो ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है, उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करें। गैस कब्ज का बेहतरीन इलाज है। जिनको गैस ज्यादा आती हो और उनको कब्ज भी रहती हो, उनके लिए ये बेहतरीन इलाज है। ऐसे लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको बनाने का तरीका क्या है। आपने अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना बराबर मिकदार में ले लेने हैं और हस्बे जायका आपने इसमें काली मिर्च और सब्ज मिर्च भी शामिल कर लेनी है। फिर इन सबको ब्लेंड करके अच्छी तरह चटनी बना लेनी है और इसको आपने हर खाने के बाद 1 टेबलस्पून खाना है, यानी कि खाने के साथ ही आप इसको खा सकते हैं। एक डॉक्टर की रिसर्च के मुताबिक अल्लाह पाक ने इसमें इतने फायदे रखे हैं कि इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये सैकड़ों अमराज का इलाज है। अक्सर मरीज जिनको ये इस्तेमाल करवाया गया, उनके बकौल उनको मुकम्मल तौर पर अफाका हुआ है। दोस्तों, ये हमारी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है और मजबूत करती है। आपको मालूम है कि जिन लोगों की कुव्वत मुदाफियत मजबूत हो, उनको कोई बीमारी नहीं लगती। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जो फेफड़ों और सांस की बीमारी में मुब्तला हो और ऐसे लोग जिनकी बीमारी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हो, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल जरूर करें, मगर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इसके साथ साथ आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस चीज के जितने फायदे होते हैं, अगर उसको उतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, वो नुकसान भी दे सकती है। इसलिए इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।